जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। भगवद गीता माता के चरणों में आपके साथ बैठकर गुरु कृपा का विशेष कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हुए ध्यान योग नाम से जो छठा अध्याय है, उसमें कल हमने ये देखा था कि यदि हम अपने इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं तो हम अपने मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वरना हम स्वयं अपना शत्रुवत व्यवहार भी कर सकते हैं। तो हम अपने मित्र भी हो सकते हैं, अपने शत्रु भी हो सकते हैं। इसके मूल में, इसके आधार में बात यह है कि हम स्वतंत्र हैं। तो वो जो सृष्टा है उसने अपना सर्वश्रेष्ठ जो गुण कह दें, सृजनशीलता कह दें, उसका एक अंश भी हमारे भीतर जिस तरह से रखा हुआ है वो हमें उसके साथ जुड़ने में सहायक हो सकता है। जैसे कि कोई कोड वर्ड दिया हुआ हो, जैसे पुरानी हिंदी पिक्चरों में ऐसा होता था कि नोट फटा हुआ होता था, वो जाके मिलाते थे, माल का आदान प्रदान कर लेते थे। इसी प्रकार से यदि हम सरल ढंग से पकड़ना चाहें तो एक है जो भाव अपूर्णता का हमारे अंदर है, और जो पूर्णता उसको देने वाला जो तत्व है वो भी हमारे अंदर है। इन दोनों का संयोग करने के लिए आवश्यक ये है कि हम अपने मित्र बने, अपने सत्य स्वरूप के साथ जुड़े। इतना भाषण सा देते हुए आज जो है 7वें और 8वें श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में, और उस आनंद के साथ में जो कि आने जाने पर निर्भर नहीं है, जो कि शाश्वत है, जो कि आदि अंत रहित है, उसके साथ जुड़ा हुआ मन लेकर हम छठे अध्याय के 7वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। उन्होंने बताया, उन्होंने किन्होंने? कृष्ण भगवान ने। किसको बताया? अर्जुन को बताया। क्या बताया? शरीर, मन और इंद्रियों को जीतने का फल। क्या कहा? कहा हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इन शब्दों को एक बार फिर से देखते हैं। जितात्मनः मतलब जिसने अपना मन जीत लिया है। तो क्या हो गया? प्रशांतस्य, तो उसका जो जीता हुआ मन है वो उसको ऐसी शांत अवस्था के साथ एक मेक कर देता है कि उसको सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन सब के अंदर अपनी समता को बनाए रखने की पात्रता मिल जाती है। ये जो समता की बात है ये अंतर्निहित गीता में नित्य प्रवाहित है। और 12वां अध्याय जो भक्ति योग है उसमें भी किस तरह का भक्त भगवान को प्रिय है, वहां भी वो संदर्भ आता है कि जो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित। तो ये तुल्य यानी आपकी प्रशंसा हो रही हो, आपकी निंदा हो, लेकिन मन सम रहे। आसान नहीं है, मुश्किल है, पर जो वीरों का मार्ग है वो आसान तो नहीं है। ऐसा कहते हैं क्षुरस्य धारा, ये ऐसा है जैसे कि तलवार की धार के ऊपर चलना हो।
नहीं चल सकते हैं, कट जाएगा। पर ये उतना कठिन है, इसलिए इसमें अपने आप को साधने की भी आवश्यकता होने के साथ साथ अपने ऊपर असफल हो जाने के बाद में भी बहुत अधिक जल्लाने की आवश्यकता नहीं है, पुनः प्रयास करना है। और पुनः प्रयास करते हुए जब हम 8वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं तो परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का वर्णन इसमें किया गया है। क्या कहा है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। गीता गान तो है ही है, गीता महाभारत महाकाव्य जो है उसके अंतर्निहित है। तो इसमें जो काव्य तत्व है वो भी ऐसे है कि हम एक बहुत सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के जो कलाकार की दृष्टि ने अगर उसको अपनी पैनी हथौड़े से, अपनी कल्पनाशीलता से उसके भीतर बहुत सौंदर्य जो है उसको उजागर कर दिया हो, तो एक एक बात में अनंत का सौंदर्य छलक रहा है। अब देखिए, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, एक शब्द में जो ज्ञान और विज्ञान और तृप्त आत्मा, ये चारों जो बातें आई हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले पूरा अर्थ पढ़ लिया जाए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते ही योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा गया है। तो इन शब्दों को फिर से देखते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तो संत ऐसे बताते हैं कि ज्ञान जो परमात्म तत्व संबंधी ज्ञान है, अन्य जिस स्वरूप में यह पूरा जगत प्रकट हमारे सामने है, इसका और सृष्टा का संबंध संबंधी जो ज्ञान है, उसका जो एक एकेडमिक स्टडी है कि ये है क्या तो वो शास्त्रों के साथ बैठकर उसके बारे में अध्ययन करके उसको समझना, पर सिर्फ समझना पर्याप्त नहीं है, अनुभूति सत्य की है, वो विज्ञान हो गया। तो पहले तो जाना या जो भी क्रम रहे, पर जानने के साथ अनुभूति पर भी यहाँ महत्व है, क्योंकि सिर्फ शुष्क रूप से जानने मात्र से बौद्धिक रूप से स्पष्टता हो भी जाए तो भी तृप्ति नहीं आएगी। ऐसी स्थिति तो नारद जी के जीवन में भी आई थी। और कूटस्थो शब्द को हम समझने के लिए याद करें, अगर आपने कभी लुहार को कार्य करते देखा होगा तो वो जिस पर कूट है उस पर रखता है लुहार, तो फिर हथौड़ी से जिस पर पीटता है वो वाला जो हिस्सा है वो नहीं बदलता है। लोहा अलग अलग रूप में गढ़ा जाएगा, पर ये कूटस्थ जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजित इंद्रिय, तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है तो उसकी क्या स्थिति है कि वो इतना स्पष्ट है, अपने आप में तरह तरह के अनुभव आते हैं, जैसे कि बादल आए चले गए, छाया आई चली गई, वो अविचलित रहेगा, अडिग है, वो अपने आप में स्पष्ट है, दृढ़ है। और युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः, तो वो युक्त कहां तक है? भगवत प्राप्ति के कारण, कि उसके लिए मिट्टी हो या पत्थर हो या सोना हो, उन सब के बीच में कोई अंतर रह नहीं जाता है। तो ऐसी जो अवस्था है जिसकी वो भगवत प्राप्ति कर चुका है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। तो ये 8वें श्लोक का स्मरण करते हुए पुनः ऐसी प्रार्थना कि हम उस अवस्था को प्राप्त हो पाए जहां मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के बीच में हमारी दृष्टि में कोई भेद ना हो, तभी हम उस समता की स्थिति में बने रह सकते हैं।
जो कि हमारा अभीष्ट है, जिसमें कि हमारा और ईश्वर का जो तादात्म्य है वो अविचलित भाव से बना रहता है। आप बने रहे हैं साथ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपके जीवन में स्वस्थ रूप से आगे बढ़ने की स्थिति पूर्णता के साथ में प्रभु प्रकट करे, ऐसी प्रार्थना। सारे जगत में स्वास्थ्य लाभ की विशेष प्रार्थना और पूर्णता की अवस्था का स्मरण वंदन के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत सारा धन्यवाद है, बहुत सारी मंगल कामनाएं आपके लिए हैं। जय श्री कृष्णा।